तो पोकेमोन की दुनिया में काफ़ी सारे पोकेमोन्स एग्जिस्ट करते हैं एंड हर एक पोकेमोन का अपना एक अलग ही ओरिजिन है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे पोकेमोन्स के बारे में जिनके ओरिजिन्स अनदर डायमेंशन या आउटर स्पेस से बिलोंग करते हैं, और इन्हीं पोकेमोन्स को हम लोग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या एलियन टाइप पोकेमोन्स भी कहते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना ये जानने के लिए कि आखिर पोकेमोन के वर्ल्ड में कितने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पोकेमोन्स एग्जिस्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे ही और कंटेंट्स के लिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो नंबर 1 पर आता है आर्कियस, जिसका ओरिजिन सबसे ज़्यादा डिफरेंट और सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस है एज कंपैरिजन टू अनदर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पोकेमोन्स। बिकॉज पोकेमोन की स्टोरीज में ऐसा माना जाता है कि आर्कियस का जन्म हुआ था एक मिस्टीरियस एग से, जो कि अपने आप ही यूनिवर्स में क्रिएट हुआ था, और फिर बाद में चलकर आर्कियस ने अपनी 90% एनर्जी का यूज़ करके 2 ट्रायो और एक पोकेमोन वर्ल्ड को क्रिएट किया था। एंड फर्स्ट ट्रायो में आते हैं डियाल्गा, पालगिया और गिराटिना, एंड इसे हम क्रिएशन ट्रायो के नाम से जानते हैं। और दूसरे ट्रायो में आते हैं युक्जी, एज़ल्फ और मैस्प्रिट, एंड इस ट्रायो को हम इमोशन ट्रायो के नाम से जानते हैं। एंड नंबर 2 पर आता है एटरनेटस। वेल, इस पोकेमोन को हमें सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस करा गया था पोकेमोन के जनरेशन 8 में, जहां पर हमें बताया गया था कि ये पोकेमोन के अर्थ पे 20,000 साल पहले एक मीटेओराइट के द्वारा आया था। एंड उस मीटेओराइट का साइज इतना ज़्यादा था कि उसके इम्पैक्ट से ऑलमोस्ट पूरा गला रीजन डिस्ट्रॉय हो गया था। और आज भी पोकेमोन की दुनिया में इस दिन को द डार्केस्ट डे के नाम से भी रेफरेंस दिया जाता है। नंबर 3 पर आता है रेक्वाजा। वेल, इस लेजेंडरी पोकेमोन को हमें सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया था पोकेमोन के जनरेशन 2 में, जहां पर हमें इसकी पोकेडेक्स की एंट्री में बताया गया था कि ये पोकेमोन ओजोन लेयर में ओरिजिनेट हुआ था एंड दैट्स वाई ये ज़्यादातर स्पेस में ही रहना पसंद करता है। और रेक्वाजा को जब तक नहीं लगता कि अर्थ पर कोई बड़ा खतरा आया है, तब तक रेक्वाजा ओजोन लेयर से नीचे नहीं आता है। नंबर 4 पर आता है क्यूरियम, जो कि एक लेजेंडरी पोकेमोन है एंड इसको हमें सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया था पोकेमोन के जनरेशन 5 में। एंड इसकी पोकेडेक्स की एंट्री में हमें ये बताया गया है कि क्यूरियम एक दिन सडनली ही स्पेस से गिरते हुए एक मीटियोर से आया था, और फिर बाद में चलकर इस पोकेमोन ने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाया था, जिसके कारण इंसानों ने अपनी ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पोकेमोन की मदद से क्यूरियम को एक जायंट चैज़म में कैद कर दिया था। नंबर 5 पर आता है डिओक्सिस। वेल, इस पोकेमोन को हमें सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया था पोकेमोन के जनरेशन 3 में, जहां पर हमें ये बताया गया था कि ये पोकेमोन एक प्योरली साइकिक टाइप पोकेमोन है। बट उससे पहले ये एक स्पेस वायरस था, लेकिन फिर बाद में चलकर ये स्पेस वायरस एक लेजर के कांटेक्ट में आने के कारण म्यूटेट हो गया था, जिसके कारण इसने एक पोकेमोन का फॉर्म ले लिया था। बट इसके अनस्टेबल डीएनए के कारण ये अपनी फॉर्म्स को चेंज कर सकता है। तो नंबर 6 पर आता है हूपा। वेल, इस पोकेमोन को हमें सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया था पोकेमोन की मूवी हूपा एंड द क्लैश ऑफ एजिस में, जहां पर हमें इसके ओरिजिन के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं बताया गया था। बट क्योंकि हूपा के पास इतने मिस्टीरियस और अमेजिंग पावर्स हैं, जो कि हैं अपने रिंग्स की मदद से पोर्टल्स खोलना एंड उन पोर्टल्स के द्वारा किसी भी वर्ल्ड और डायमेंशन में ट्रैवल करना, तो इसे हम एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पोकेमोन कह सकते हैं। नंबर 7 पर आता है नेक्रोजामा। तो इस पोकेमोन को हमें सबसे पहली और आखिरी बार दिखाया गया था पोकेमोन के जनरेशन 7 में, जहां पर हमें इसके पोकेडेक्स की एंट्री में बताया गया था कि ये पोकेमोन ओरिजिनेट हुआ है अल्ट्रा स्पेस में, जिसके कारण नेक्रोजामा के पास कुछ अमेजिंग और मिस्टीरियस पावर्स हैं, और साथ ही साथ इसके पास एक एबिलिटी है अल्ट्रा वर्महोल्स के थ्रू ट्रैवल करने की। नंबर 8 पर आते हैं एलजीएम और बीएम। वेल, इन पोकेमोन्स को हमें सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया था पोकेमोन के जनरेशन 5 के यूनोवा रीजन में। एंड अगर तुम लोगों ने इन पोकेमोन्स को बड़े ही ध्यान से देखा होगा तो तुम लोगों को पता लग जाएगा कि ये पोकेमोन्स कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट हैं, क्योंकि एनिमे से लेकर पोकेडेक्स की एंट्री तक में ये क्लियर कर दिया गया है कि ये पोकेमोन्स एक एलियन टाइप पोकेमोन्स हैं, जो कि आउटर स्पेस से आए हैं। नंबर 9 पर है क्लेफा और उसकी एवोल्यूशन लाइन। तो इन पोकेमोन्स के बारे में पोकेमोन के एपिसोड्स और पोकेडेक्स की एंट्री में क्लियरली ये बता दिया गया है कि ये पोकेमोन इस अर्थ पर एक मीटेओराइट के द्वारा आए थे। इसकी वजह से पोकेमोन एनिमे में हमें क्लेफा और उसकी एवोल्यूशन लाइन का मून स्टोन के साथ काफ़ी स्पेशल कनेक्शन दिखाया जाता है। नंबर 10 पर आता है गेंगार और उसकी एवोल्यूशन लाइन, क्योंकि गेंगार के स्मॉल एवोल्यूशन हॉन्टर की पोकेडेक्स की एंट्री में हमें ये बताया गया है कि ये पोकेमोन एक अनदर डायमेंशन से बिलोंग करता है। और साथ ही साथ गेंगार के मेगा एवोल्यूशन यानी कि मेगा गेंगार की पोकेडेक्स की एंट्री में हमें ये बताया गया है कि ये पोकेमोन अपनी थर्ड आई की मदद से, जो कि ब्लिंक नहीं होती है, उससे एक अनदर डायमेंशन में देख सकता है, जिससे कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ये पोकेमोन एक अनदर डायमेंशन से बिलोंग करता है। तो इसे हम एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पोकेमोन कह सकते हैं।
तो नंबर 11 पर आता है डस्कनोयर। वेल, इस पोकेमोन को हमें सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया था पोकेमोन के जनरेशन 4 में, जहां पर हमें इसके पोकेडेक्स की एंट्री में बताया गया था कि ये पोकेमोन एक घोस्ट वर्ल्ड से बिलोंग करता है, जिसके कारण ये पोकेमोन अपने एंटीना की मदद से स्पिरिट वर्ल्ड के ट्रांसमिशंस को कैच कर सकता है। ऑल्सो ये पोकेमोन अपनी बॉडी को ओपन करके किसी भी पोकेमोन को किसी भी अननोन जगह पर सेंड कर सकता है। नंबर 12 पर आते हैं मिनियोर। एंड आई नो इस पोकेमोन के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो इस पोकेमोन को हमें सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया था पोकेमोन के जनरेशन 7 में, और इसकी पोकेडेक्स की एंट्री में हमें ये बताया गया है कि ये पोकेमोन मीटियोराइट के पार्टिकल्स और स्पेस की डस्ट से क्रिएट हुए थे ओजोन लेयर में, जिसके कारण ये एक आउटर स्पेस पोकेमोन्स हैं एंड दैट्स वाई इसे हम एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पोकेमोन कंसीडर करते हैं। नंबर 13 पर आते हैं अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन्स। वैसे तो हमें जनरेशन 7 में टोटल 11 अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन्स दिखाए गए हैं, लेकिन 2 अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन्स कॉस्मो की एवोल्यूशन लाइन में आते हैं, तो उन दोनों को छोड़ने के बाद बचते हैं 9 अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन्स, जो कि अनदर डायमेंशन या अल्ट्रा स्पेस से बिलोंग करते हैं, जो कि वॉर्म होल्स के थ्रू इस पोकेमोन वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं। तो नंबर 14 पर आते हैं कॉस्मोग और उसकी एवोल्यूशन फैमिली। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि ये भी एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन्स है, बट क्योंकि इसकी एवोल्यूशन लाइन सबसे ज़्यादा डिफरेंट है तो मैंने इसे सेपरेटली इंक्लूड किया है। तो ये पोकेमोन्स अपने सबसे पहली फॉर्म कॉस्मोग से इवॉल्व होता है कॉस्मियम में, और उसके बाद ये इवॉल्व हो सकता है सोलगोलियो या लुनाला में। नंबर 15 पर आते हैं स्टारयू एंड स्टारमी। तो जनरेशन 1 के इन पोकेमोन्स की पोकेडेक्स की एंट्री में हमें ये बताया गया है कि ये पोकेमोन्स आउटर स्पेस से आए हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों पोकेमोन्स के पास एक स्पेशल कोर जेम है जिसकी मदद से ये अपनी पावर्स को यूज करते हैं। तो फाइनली नंबर 16 पर आते हैं लूनाटोन एंड सोलरॉक। तो इन पोकेमोन्स को हमें सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया था पोकेमोन के जनरेशन 3 में, और साथ ही हमें बताया गया था कि इन पोकेमोन्स को जनरली द म्यूटियोर पोकेमोन्स कहा जाता है, और इनकी पोकेडेक्स की एंट्री में हमें ये बताया गया है कि ये दोनों पोकेमोन्स एक मीटियोर स्ट्राइक से पोकेमोन के अर्थ पर आए थे। सो गाइज, ये थी एक वीडियो कुछ ऐसे पोकेमोन्स के वीडियो जो कि पोकेमोन के अर्थ से बिलोंग नहीं करते हैं और जिन्हें हम एलियन या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पोकेमोन्स भी कहते हैं। सो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वेल, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे ही और कंटेंट्स के लिए। वेल, मैं मिलता हूँ तुम लोगों को एक और नई वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।